Good morning all of you. My name is अभिमन्यु कुमार. I am faculty in physics. हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, आइए आज आप लोगों को समक्ष क्लास 11th का लेक्चर्स नंबर 12 लेकर आए हुए हैं, जो कि है त्रुटि का संयोजन। लेकिन इससे पहले जितने भी लोग मेरे YouTube चैनल पर नए जुड़े हुए हैं और मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले मेरे YouTube चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आइए दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं त्रुटि का संयोजन। तो सबसे पहले यहाँ पर समझेंगे कि त्रुटि का संयोजन कैसे हम करते हैं। अब त्रुटि को जोड़ना भी एक संयोजन हुआ, घटाना भी एक संयोजन हुआ, यानी त्रुटि का कैसे जोड़ते हैं और त्रुटि का घटाव कैसे करते हैं, उसके बाद गुणा कैसे करते हैं, उसके बाद भाग कैसे हम देते हैं त्रुटि का, यह आज के लेक्चर्स में हम देखेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इससे पहले सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं। तो सबसे पहले का हम हेडिंग डालते हैं त्रुटि के संयोजन। क्या डालते हैं? त्रुटि का संयोजन। त्रुटि के संयोजन। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। अब देखिए यहाँ पर इसको मतलब यही होता है त्रुटि का संयोजन, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ एरर क्या होता है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर के अंतर्गत हम सम ऑफ एरर पढ़ते हैं, उसके बाद सब्ट्रैक्शन ऑफ एरर पढ़ते हैं, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ एरर पढ़ते हैं, उसके बाद डिवीजन ऑफ एरर करके पढ़ते हैं। तो यानी मेरे कहने का मतलब है कि त्रुटि का जोड़ सीखेंगे, उसके बाद घटाव सीखेंगे, उसके बाद गुणा सीखेंगे, उसके बाद भाग सीखेंगे, उसके बाद आपका एरर का बेस्ड कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आप बहुत आसानी पूर्वक से सॉल्व कर सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पर पहल का हेडिंग डाल लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे योग में त्रुटि। क्या देखेंगे? योग में त्रुटि। योग में त्रुटि क्या देखने वाले हैं? योग में त्रुटि। और योग में त्रुटि को हम इंग्लिश में हम बोलते हैं सम ऑफ एरर। क्या बोलते हैं? सम ऑफ एरर। सम ऑफ एरर। क्या बोलते हैं? सम ऑफ एरर। सम ऑफ एरर। अब सबसे पहले यहाँ पर समझेंगे कि सम ऑफ एरर क्या होता है। सम माने क्या होता है? जोड़। क्या होता है? जोड़। तो देखिए, मान लेते हैं यहाँ पर कोई क्वांटिटी z बराबर है a प्लस बी। क्या है? a प्लस बी। तो ये जो है ए और यहाँ पर प्लस क्या है? बी। इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? जोग। क्या बोलते हैं? जोग। अगर मान लेते हैं सपोज डेट, तो यहाँ पर आपको पूछेंगे कि ए में त्रुटि क्या है। तो ए क्या है? माप है। ए क्या है? माप है। तो माप ए प्लस त्रुटि को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा ए से। तो यहाँ पर ए में त्रुटि क्या हो जाएगा? ए प्लस डेल्टा ए। अगर सपोज डेट यहाँ पर पूछेंगे कि बताइए कि बी में त्रुटि कितना होगा, तो यहाँ पर माप क्या है? बी प्लस, और यहाँ पर त्रुटि को किससे इंडिकेट करते हैं? डेल्टा बी। तो आपका बी में त्रुटि आ जाएगा। तो देखिए, तो यहाँ पर जेड बराबर क्या होता है? ए प्लस बी। इतना होता है नीरजी। अब देखिए, तो यहाँ पर ए का वैल्यू कितना आया हुआ है? ए प्लस डेल्टा ए। तो ए के जगह पर कितना पुट करेंगे? ए प्लस डेल्टा ए। उसके बाद प्लस का साइन देंगे। अब देखिए, तो यहाँ पर बी के जगह पर कितना आया हुआ है? बी का वैल्यू बी प्लस डेल्टा बी। तो बी के जगह पर क्या रखेंगे? बी प्लस डेल्टा बी। अब देखिए, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। माप के साथ जुड़ता है और त्रुटि के साथ हमेशा इंक्लूड किया जाता है। तो यहाँ पर माप क्या है? ए, और यहाँ पर क्या है? बी। तो यह आपस में जोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी। और उसके बाद यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों का साइन लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पर त्रुटि के साथ जुड़ा जाता है। तो यहाँ पर त्रुटि क्या है? डेल्टा ए, और यहाँ पर त्रुटि क्या है? डेल्टा बी। तो क्या हो जाएगा? डेल्टा ए प्लस क्या हो जाएगा? डेल्टा बी। अब देखिए, तो यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? माप। क्या बोलते हैं? माप। और इसको क्या बोलते हैं? योग में त्रुटि। क्या बोलते हैं? योग में त्रुटि। योग में त्रुटि। क्या बोलते हैं? योग में त्रुटि। अगर सपोज डेट यहाँ पर कह देगा कि निरपेक्ष एरर के मान क्या होगा, तो यहाँ पर कहेगा कि निरपेक्ष एरर, निरपेक्ष त्रुटि, और इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट एरर।
तो जो एब्सोल्यूट एरर वही होता है जो जोग में त्रुटि आता है और उसी त्रुटि को हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर। तो यहाँ पर जोग में त्रुटि कितना आया हुआ है, डेल्टा ए प्लस कितना आया हुआ है, डेल्टा बी। अगर कहेगा सपोज डेट कि यहाँ पर रिलेटिव एरर क्या होता है, यानी सापेक्ष त्रुटि क्या होता है, इसको बोलते हैं सापेक्ष त्रुटि। अगर कह देगा सापेक्ष त्रुटि क्या होता है, तो देखिए तो यहाँ पर सापेक्ष त्रुटि का मतलब होता है रिलेटिव एरर। क्या होता है, रिलेटिव एरर। क्या होता है, रिलेटिव एरर। तो यहाँ पर सापेक्ष त्रुटि क्या हो देगा, तो क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर जो दो जोग में त्रुटि आता है और बाटा जो माप आता है उसको भाग दे देते हैं तो आपका मिल जाता है रिलेटिव एरर के वैल्यू मिल जाता है। तो यहाँ पर जोग में त्रुटि कितना आया है, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, और बाटा माप कितना आया है, ए प्लस बी। अगर सपोज डेट फिर कह देगा कि परसेंटेज एरर का मान क्या होगा, तो रिलेटिव एरर जो वैल्यू आता है उसमें 100 से गुणा कर देते हैं, उसके बाद वही आपका परसेंटेज एरर मिल जाता है। तो देखिए तो यहाँ पर अगर कहेगा प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि, तो हम कैसे निकालेंगे, यानी इसको बोलते हैं परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर। कह देगा परसेंटेज एरर क्या होता है, तो यहाँ पर सापेक्ष त्रुटि कितना आया है, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी अब बाटा ए प्लस बी गुणे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इससे हम क्या निकालेंगे, सापेक्ष यानी परसेंटेज एरर के मान को हम निकालेंगे। अब मेरे प्यारे दोस्तों, इस तरह तो आप लोग समझ गए होंगे कि हम कैसे निकालते हैं। अब देखिए तो यहाँ तो कोई डाउट है आप लोगों को, मेरा अनुमान है कि कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा मेरे प्यारे दोस्तों। आप लोग बहुत आसानी पूर्वक से सम ऑफ एरर के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पर, अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद ऑटोमेटिक आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखिए तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं हुआ होगा। सबसे पहले यहाँ पर जोग में त्रुटि हम निकालते हैं, यानी सम ऑफ एरर निकालते हैं, तो जेड बराबर मानते हैं कोई ए प्लस बी। ये क्या है, जोड़ में है। अगर पूछेंगे यहाँ पर ए माप है, यहाँ पर क्या है, बी माप है। अगर पूछेंगे कि ए में त्रुटि क्या होगा, तो आप लोग बताइएगा ए माप आ प्लस क्या होता है, त्रुटि, यानी ए प्लस डेल्टा ए। माप क्या है ए, और त्रुटि को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा ए से। अगर बी में त्रुटि पूछेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी प्लस डेल्टा बी। अब देखिए तो यहाँ पर ए प्लस बी आया हुआ, तो ए के जगह पर ए प्लस डेल्टा ए रखेंगे और बी के जगह पर बी प्लस डेल्टा बी रखेंगे, और माप के साथ जुड़ेगा और त्रुटि के साथ हमेशा इंक्लूड किया जाता है। तो यहाँ पर माप क्या है, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी प्लस माइनस, उसके बाद त्रुटि के साथ जुड़ता है, त्रुटि क्या है, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। इसको बोलते हैं माप, इसको क्या बोलते हैं, जोग में त्रुटि। अगर यहाँ पर एब्सोल्यूट एरर पूछेगा तो क्या हो जाएगा, जो जोग में त्रुटि होता है उसी त्रुटि को क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर। यहाँ पर जोग में त्रुटि कितना है, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। अगर पूछेगा कि सापेक्ष त्रुटि यानी रिलेटिव एरर क्या होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो यहाँ पर निरपेक्ष त्रुटि यानी एब्सोल्यूट एरर के वैल्यू आया है और उससे हम माप से भाग दे देते हैं, तो आपका मिल जाता है रिलेटिव एरर। अगर सपोज परसेंटेज एरर पूछेगा तो रिलेटिव एरर में 100 से गुणा कर देते हैं, तो आपका परसेंटेज एरर का वैल्यू मिल जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस तरह करके हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ तक लो तो आप लोग सीख गए होंगे बहुत आसानी पूर्वक से। अब इसको हम मिटा देते हैं। अब एक क्वेश्चन इस पर बेस्ड देख लेते हैं, उसके बाद ऑटोमेटिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। नोट कर लीजिए, नोट नहीं किए होंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों। अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल फर्स्ट मान लेते हैं यहाँ पर कोई कंडक्टर ऑफ वायर है। क्या है, कोई कंडक्टर ऑफ वायर है, कोई कंडक्टर ऑफ वायर है। और मान लेते हैं यहाँ पर कोई कंडक्टर ऑफ वायर यहाँ से लेके यहाँ तक लंबाई L1 है और यहाँ से लेके यहाँ तक लंबाई L2 है। क्या है, L2 है। तो देखिए यहाँ पर मान लेते हैं L1 की लंबाई आपका है 4.0 प्लस 0.3 है सेंटीमीटर। उधर रहिए आप लोग। अगर L2 की लंबाई पूछे तो यहाँ पर 0.2.0 प्लस 0.2 सेंटीमीटर है।
2 सेंटीमीटर है। तो पूछेगा कि यहाँ पर सम ऑफ एरर क्या होगा। तो सम ऑफ एरर का हम फार्मूला जेड बराबर क्या जानते हैं, ए प्लस बी इंटू प्लस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, इतना हो जाएगा। इतना तो हम फार्मूला जानते हैं। अब देखिए तो यहाँ पर ए का वैल्यू कितना है 4.0, तो 4.0, फिर v का वैल्यू कितना है 2.0, तो 2.0 प्लस माइनस। अब त्रुटि कितना आया है 0.3, अब प्लस यहाँ पर b में त्रुटि कितना आया है 0.2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6.0 प्लस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर, इतना हो गया। अब अगर सपोज डेट यहाँ पर पूछ देगा कि एब्सोल्यूट एरर के मान क्या होगा, तो यहाँ पर एब्सोल्यूट एरर के वैल्यू क्या होगा। तो जो त्रुटि इसको क्या बोलते हैं माप, और इसको क्या बोलते हैं त्रुटि में जोग में त्रुटि। तो देखिए यहाँ पर जो एब्सोल्यूट एरर होता है, जो जोग में त्रुटि होता है, वही आपका एब्सोल्यूट एरर का मान होता है। अगर कह देगा कि यहाँ पर रिलेटिव एरर के वैल्यू क्या होगा, रिलेटिव एरर के वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पर जो जोग में त्रुटि कितना है 0.5, अब बाटा क्या आया हुआ है माप 6.0, दशमलव से दशमलव कैंसिल, तो 12 पर से 61 बटा क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अगर कह देगा कि परसेंटेज एरर क्या होगा, परसेंटेज एरर क्या होगा, तो परसेंटेज एरर क्या आया हुआ है, रिलेटिव एरर कितना आया हुआ है 1/12, गुणे क्या हो जाएगा 100 बराबर क्या हो जाएगा 100/12 बराबर यहाँ पर कटाएंगे तो यहाँ पर 50 बटा क्या हो जाएगा 6, यहाँ पर भाग देंगे तो 25/3%, इतना आ गया। इस तरह करके हम लोग जोग में त्रुटि निकालते हैं। अब तो बताइए यहाँ तक तो आप लोग सब समझ गए होंगे बहुत आसानी पूर्वक से। इसको नोट नहीं किए हैं तो सबसे पहले इसको कॉपी में नोट कर लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पर जोग में त्रुटि पर हम बेस्ट क्वेश्चंस को देख लिए। अब देखेंगे घटाव में त्रुटि, यहाँ पर मिटा देते हैं इसको। अब देखेंगे घटाव में त्रुटि, क्या देखने वाले हैं घटाव में त्रुटि। अब देखेंगे घटाव में त्रुटि, दूसरा का पॉइंट क्या है घटाव में त्रुटि, और इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, सब्सट्रैक्शन ऑफ एरर। क्या बोलते हैं सब्सट्रैक्शन ऑफ एरर, यानी घटाव में त्रुटि हम कैसे निकालते हैं। तो देख लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर कोई जेड बराबर पॉइंट है a माइनस बी, देखिए यहाँ पर सब्सट्रैक्शन ऑफ एरर देख रहे हैं। मान लेते हैं कोई पॉइंट z बराबर a माइनस बी है। अगर सपोज डेट पूछेंगे कि a में त्रुटि क्या है तो आप लोग बताइएगा a प्लस क्या हो जाएगा डेल्टा a। अगर पूछेंगे कि b में त्रुटि क्या हो तो बताइएगा क्या होगा b प्लस डेल्टा b। यहाँ पर माप और त्रुटि को जो दोनों को इंक्लूड कर दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पर z बराबर क्या आया हुआ है a माइनस बी। अब देखिए यहाँ पर z बराबर a माइनस बी और a का वैल्यू कितना आया हुआ है, देखिए तो यहाँ पर क्या है a प्लस डेल्टा a। उसके बाद यहाँ पर b का वैल्यू कितना आया हुआ है b प्लस डेल्टा b। उसके बाद देखिए यहाँ पर माप के साथ घटाया जाता है। यहाँ पर माप क्या है a, यहाँ पर क्या है b, तो a माइनस क्या हो जाएगा b। उसके बाद यहाँ पर प्लस और माइनस का साइन लगाते हैं और त्रुटि के साथ हमेशा जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर त्रुटि क्या है डेल्टा a और प्लस क्या हो जाएगा डेल्टा b। तो देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माप हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माप, और इसको क्या बोलते हैं जोग में त्रुटि। क्या बोलते हैं जोग में त्रुटि। अब देखिए यहाँ पर सपोज डेट कह देगा कि यहाँ पर कह देगा कि एब्सोल्यूट एरर के मान ज्ञात कीजिए। एब्सोल्यूट एरर तो क्या हो जाएगा एब्सोल्यूट एरर। जो जोग में त्रुटि होता है उस त्रुटि को हम क्या बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। अब जोग में त्रुटि कितना आया हुआ है डेल्टा a और प्लस क्या आया हुआ है डेल्टा b। अगर कह देगा कि यहाँ पर रिलेटिव एरर क्या होगा,
रिलेटिव एरर क्या होगा, रिलेटिव एरर क्या होगा। तो रिलेटिव एरर क्या होता है, जो जोग में त्रुटि होता है उससे भाग दे देते हैं माप में। जोग में त्रुटि होता है तो उस त्रुटि से हम माप से भाग दे देते हैं तो आपका रिलेटिव एरर निकल जाता है। तो यहाँ पर जोग में त्रुटि कितना आया है, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। अब बाटा यहाँ पर माप कितना आया है, ए माइनस बी। अगर सपोज डेट यहाँ पर कह देगा कि परसेंटेज एरर निकालिए, परसेंटेज एरर निकालिए, तो क्या हो जाएगा परसेंटेज एरर। जो रिलेटिव एरर आता है उसमें 100 से गुणा कर देते हैं, उसके बाद ऑटोमेटिक आपका परसेंटेज एरर का वैल्यू मिल जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी अब बाटा ए माइनस बी अब गुणे क्या हो जाएगा 100। अब बताइए यहाँ तो कोई डाउट है, यानी घटाव में त्रुटि कुछ ऐसे हम लोग निकालते हैं। अब देखिए तो यहाँ पर z बराबर ए माइनस बी मान लिए। अगर सपोज डेट यहाँ पर पूछेंगे कि ए में त्रुटि क्या होगा, तो ए प्लस माप आ प्लस त्रुटि यानी ए प्लस डेल्टा है। अगर बी में त्रुटि पूछेंगे तो क्या हो जाएगा, माप प्लस यानी माप क्या है बी प्लस तो त्रुटि क्या हो जाएगा डेल्टा बी। अब देखिए जेड बराबर क्या जानते हैं, ए माइनस बी। अब ए के जगह पर ए वाला वैल्यू डालेंगे, ए का वैल्यू कितना आया हुआ है, ए प्लस डेल्टा है। अब बी के जगह पर बी वाला वैल्यू डालेंगे, बी का वैल्यू कितना आया है, बी प्लस डेल्टा बी। और माप के साथ हमेशा घटाया जाएगा, तो माप क्या है ए और यहाँ पर माप क्या है बी, तो ए माइनस बी। उसके बाद प्लस और माइनस लगाते हैं और त्रुटि के साथ हमेशा जोड़ा जाता है। यहाँ पर त्रुटि क्या है, डेल्टा ए और यहाँ पर क्या है डेल्टा बी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। इसको माप बोलते हैं, इसको जोग में त्रुटि बोलते हैं। अगर कहेंगे कि एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, तो जो जोग में त्रुटि होता है उसी त्रुटि को हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर यानी डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। अगर रिलेटिव एरर कहेंगे तो क्या हो जाएगा, जो जोग में त्रुटि अब बाटा क्या हो जाएगा माप, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी बटा ए माइनस बी। अगर परसेंटेज एरर पूछेंगे तो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी ए माइनस बी या गुणे 100 यानी पर रिलेटिव एरर में 100 से गुणा कर देते हैं तो आपका परसेंटेज एरर का वैल्यू मिल जाता है। अब देखिए तो यहाँ पर थ्योरेटिकल कंसेप्ट आप लोग समझ लिए। अब इस पर बेस्ड इकोनॉमेरिकल क्वेश्चंस को देख लेते हैं, उसके बाद ऑटोमेटिक आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल फर्स्ट, एग्जाम्पल सेकेंड देख लेते हैं। फर्स्ट तो हम सम ऑफ एरर में देख चुके थे, एग्जाम्पल सेकेंड मान लेते हैं यहाँ पर कोई रड है, ये क्या है, कोई रड है, ये क्या है, कोई रड है। यहाँ पर रड 2 है, यहाँ से लेके यहाँ तक रड की लंबाई L1 है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक रड की लंबाई क्या है, L2 है। क्या है, L2 है। अगर यहाँ पर L1 की लंबाई आपका दिया है 4.0 प्लस 0.3 सेंटीमीटर और L2 की लंबाई दिया है 2.0 प्लस 0.2 सेंटीमीटर, तब कहेगा कि घटाव में त्रुटि क्या होगा। और यहाँ पर पूछ देगा कि रिलेटिव एरर क्या होगा, परसेंटेज एरर क्या होगा, एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए इससे पहले यहाँ पर फार्मूला हम जानते हैं, जेड बराबर क्या होता है, घटाव में त्रुटि का अभी हम बता चुके हैं, ए माइनस बी। उसके बाद क्या लगाते हैं, प्लस और माइनस, और यहाँ पर क्या होता है, त्रुटि हमेशा जुड़ा जाता है, तो डेल्टा ए प्लस क्या हो जाएगा, डेल्टा बी। अब देखिए तो यहाँ पर ए का वैल्यू कितना है 4.0, तो ए के जगह पर 4.0 और बी का वैल्यू कितना है 2.0, तो 2.0। उसके बाद प्लस और माइनस का साइन लगाएंगे और त्रुटि यहाँ पर क्या है 0.3 और यहाँ पर त्रुटि क्या है 0.2, इतना रखेंगे। अब देखिए तो यहाँ पर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2.0 प्लस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर, इतना होगा ना जी। अब देखिए इसको हम बोलते हैं जोग में त्रुटि, क्या बोलते हैं, जोग में त्रुटि। इसको क्या बोलते हैं, माप बोलते हैं, इतना तो आप लोग जानते होंगे। अब देखिए यहाँ पर अगर सपोज डेट यहाँ पर कह देगा कि एब्सोल्यूट एरर निकालिए, एब्सोल्यूट एरर निकालिए, तो क्या हो जाएगा, जो जोग में त्रुटि होता है उसी त्रुटि को क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर यानी 0.5 सेंटीमीटर। एब्सोल्यूट एरर कितना आया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर। अगर कह देगा कि यहाँ पर रिलेटिव एरर निकालिए, रिलेटिव एरर निकालिए, तो रिलेटिव एरर क्या हो जाए, जो जोग में त्रुटि अब बटा क्या कर देंगे माप, यानी 0.5 अब बटा क्या हो जाएगा 2.0, यहाँ पर कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/4,
इतना आ जाएगा। अगर यहाँ पर दशमलव से दशमलव कट जाएगा तो यहाँ पर 5 बटा क्या हो जाएगा 20, तब 20 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 सेंटीमीटर। अगर कहेगा कि परसेंटेज एरर निकालिए, परसेंटेज एरर निकालिए, तो हम कैसे निकालेंगे? यहाँ पर रिलेटिव एरर कितना है 1/4, अब गुणे क्या हो जाएगा 100, अब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 25%। कितना परसेंट आ जाएगा 25%। अब देखिए तो यहाँ तो कोई डाउट है? अब देखिए तो यहाँ पर जोग में त्रुटि भी देख लिए, उसके बाद यहाँ पर घटाव में त्रुटि पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिए। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होगा। अगर घटाव में त्रुटि कहेगा तो एब्सोल्यूट एरर कुछ ऐसे निकालेंगे, अगर रिलेटिव एरर कहेगा तो यहाँ पर कुछ ऐसे निकालेंगे, और परसेंटेज एरर की कहेगा तो यहाँ पर रिलेटिव एरर में 100 से गुणा कर देंगे तो आपका परसेंटेज एरर के वैल्यू निकल जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल सेकंड देख लिए। अब देखेंगे गुणा में त्रुटि, यहाँ तक तो मिटा देते हैं, आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब क्या देखने वाले हैं? आप देखेंगे गुणा में त्रुटि। क्या देखने वाले हैं? गुणा में त्रुटि। गुणा में त्रुटि, गुणा में त्रुटि, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन, प्लिकेशन ऑफ एरर। क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेशन ऑफ एरर। अब देखिए मान लेते हैं यहाँ पर कोई पॉइंट z बराबर है a इंटू बी। अब बताइए ये डाटा किस में है? गुणा में है। तो यहाँ पर अगर पूछेंगे कि a में त्रुटि क्या हुआ तो a प्लस क्या बताइएगा डेल्टा a। अगर b में पूछेंगे त्रुटि कितना होगा तो क्या बताइएगा b प्लस डेल्टा b। अब देखिए यहाँ पर a के जगह पर a वाला वैल्यू रखेंगे a प्लस डेल्टा a, और यहाँ पर b वाला जगह पर b का वैल्यू रखेंगे यानी b प्लस डेल्टा बी। यहाँ पर b का वैल्यू कितना आया है? b प्लस डेल्टा बी। a का वैल्यू कितना है? a प्लस डेल्टा बी। अब देखिए इसमें हम गुणा करेंगे, a में b से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा a डॉट बी प्लस, फिर यहाँ पर a और डेल्टा b हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पर इसमें गुणा करेंगे तो डेल्टा a b, फिर इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस डेल्टा a इंटू डेल्टा b। और ये डाटा को हम नगण्य मान के चलते हैं, नगण्य मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? नगण्य मान लेते हैं। तो देखिए तो यहाँ पर a इंटू बी प्लस a डेल्टा b प्लस क्या हो जाएगा डेल्टा a b, इतना हो जाएगा। और इसको हम क्या बोलते हैं? जोग में त्रुटि। क्या बोलते हैं? जोग में त्रुटि। और इसको क्या बोलते हैं? माप। क्या बोलते हैं? माप। अब देखिए तो यहाँ पर अगर कहेगा कि एब्सोल्यूट एरर निकालिए, एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर निकालिए, तो जो माप जोग में त्रुटि होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट एरर। जोग में त्रुटि कितना आया हुआ है? a डेल्टा b प्लस डेल्टा a b। अगर सपोज डेट यहाँ पर कहेगा कि रिलेटिव एरर निकालिए, रिलेटिव एरर निकालिए, तो क्या हो जाएगा? यानी a डेल्टा b प्लस क्या होगा डेल्टा a b बटा क्या हो जाएगा माप, यानी a इंटू बी। अगर कहेगा कि परसेंटेज एरर निकालिए तो इसमें 100 से गुणा कर देते हैं। अगर कहेगा कि परसेंटेज एरर निकालिए, एरर निकालिए, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर a डेल्टा b प्लस डेल्टा a b बटा a इंटू बी गुणे क्या हो जाएगा 100। इस तरह हम परसेंटेज एरर निकाल लेते हैं। अब इसको नोट कर लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, इसको बहुत आसानी पूर्वक से आप लोग समझ गए होंगे कि एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं और रिलेटिव एरर कैसे निकालते हैं और परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं। और इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को देख लेते हैं, उसके बाद ऑटोमेटिक इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसको मिटा देते हैं। अब नोट नहीं किए हैं तो सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर मान लेते हैं सपोज डेट यहाँ पर एग्जाम्पल 3, अगर मान लेते हैं कोई L1 की लंबाई है 4.0 प्लस 0.23 सेंटीमीटर, और कोई L2 की लंबाई है 2.0 प्लस 0.2 सेंटीमीटर, तो कहेगा कि घटा यहाँ पर गुणा में त्रुटि क्या होगा, और गुणा में त्रुटि होगा तो रिलेटिव एरर क्या होगा, एब्सोल्यूट एरर क्या होगा और परसेंटेज एरर क्या होगा। तो हम कैसे निकालेंगे? तो देखिए यहाँ पर फार्मूला हम जानते हैं, z बराबर क्या जानते हैं, a इंटू बी प्लस
माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी प्लस बी और डेल्टा ए, इतना तो हम जानते हैं। अब देखिए यहाँ पर ए का वैल्यू कितना है 4.0 और यहाँ पर बी का वैल्यू कितना है 2.0। और फिर प्लस माइनस लगाएंगे और फिर यहाँ पर ए का वैल्यू कितना है 4.0, फिर यहाँ पर डेल्टा बी का वैल्यू कितना है 0.2, फिर प्लस लगाएंगे, फिर यहाँ पर बी का वैल्यू क्या है 0.2, फिर यहाँ पर बी का वैल्यू तो कितना है, बी का वैल्यू कितना है 2.0 और यहाँ पर डेल्टा ए का वैल्यू कितना है 0.3। अब देखिए तो इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 8.0, क्या हो जाएगा 8.0। उसके बाद प्लस माइनस इसमें गुणा करेंगे तो 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 8, अब फिर यहाँ पर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.6। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8.0 प्लस माइनस, यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1.4, 8 6 14 का 4 हाथ में लगेंगे यानी 1.4 सेंटीमीटर। अब देखिए इसको हम क्या बोलते हैं माप बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं जोग में त्रुटि, जोग में त्रुटि। अब देखिए इसको अगर यहाँ पर कहेगा कि एब्सोल्यूट एरर की मान क्या होगा, अगर पूछ देगा कि एब्सोल्यूट एरर के वैल्यू क्या होगा, तो जो जोग में त्रुटि होता है उसी त्रुटि को क्या बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। तो यहाँ पर जोग में त्रुटि कितना है 1.4 सेंटीमीटर। अगर कहेगा कि रिलेटिव एरर क्या होगा, रिलेटिव एरर क्या होगा, तो यहाँ पर जो जोग में त्रुटि आता है उससे माप में भाग दे देते हैं तो आपका रिलेटिव एरर के मान मिल जाता है। यहाँ पर जोग में त्रुटि कितना है 1.4, अब बटा क्या है 8.0। अगर यहाँ पर कहेगा कि परसेंटेज एरर क्या होगा, परसेंटेज एरर क्या होगा, परसेंटेज एरर क्या होगा, तो यहाँ पर जो रिलेटिव एरर आता है उसमें 100 से गुणा कर देते हैं, उसके बाद परसेंटेज एरर का वैल्यू मिल जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1.4 8.0 और गुणे क्या हो जाएगा 100। अब यहाँ से क्या मिल जाएगा आपका परसेंटेज एरर के वैल्यू मिल जाएगा। अभी यहाँ तक तो समझ गए होंगे, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं हुआ होगा मेरे प्यारे दोस्तों। अब इस पर बेस्ड हम क्वेश्चंस को हम कुछ ऐसे सॉल्व करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। आज के लेक्चर्स में हम लोग देख चुके घटाव में त्रुटि क्या होता है, गुणा में त्रुटि क्या होता है, जोग में त्रुटि क्या होता है, कुछ इस पर इसी टाइप का बेस्ट क्वेश्चंस को हम इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्यूशन करते हैं। जोग में त्रुटि दिया रहता है तो हम कुछ ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अगर घटाव में त्रुटि निकालना रहता है तो हम कुछ ऐसे करते हैं। अगर गुणा में त्रुटि निकालना रहता है तो इसी स्टेप बाय स्टेप करके हम लोग निकाल लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। लेकिन इतना आप लोगों को पता होना चाहिए कि कभी भी त्रुटि जुड़ता है तो त्रुटि के साथ ही जुड़ता है और माप के ही साथ जोड़ा या घटाए या गुणा किया जा सकता है, लेकिन त्रुटि हमेशा ऐड किया जाता है। त्रुटि को क्या करता है हमेशा जोड़ते हैं। जोड़ में रहे ते पर भी जुड़ेगा, घटाव में रहे ते पर भी जुड़ेगा और भाग में रहे ते पर भी आपका त्रुटि हमेशा जोड़ा जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ तक तो आप लोग समझ गए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अब देखिए यहाँ पर घटा गुणा में त्रुटि हम देख चुके हैं। अब क्या देखने वाले हैं भाग में त्रुटि क्या होता है। तो यहाँ पर चौथा पॉइंट हम क्या देखने वाले हैं भाग में त्रुटि। भाग में त्रुटि इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डिवीजन ऑफ एरर। क्या बोलते हैं डिवीजन ऑफ एरर, डिवीजन ऑफ एरर क्या बोलते हैं डिवीजन ऑफ एरर। भाग में त्रुटि क्या होता है तो हम कैसे समझते हैं। मान लेते हैं कोई x बराबर यहाँ पर पॉइंट है a बटा b। अब बताइए तो यहाँ पर भाग में है कि गुणा में है कि जोड़ में है कि घटाव में है। तो आप लोग बताइएगा कि सर ये जो डाटा दिए हुए हैं x बराबर a बटा b यह हमेशा डिवीजन के फॉर्म में है। किसके फॉर्म में है डिवीजन के फॉर्म में यानी भाग के फॉर्म में है। तो यहाँ पर त्रुटि हम कैसे निकालेंगे। तो अगर कहेगा कि x में त्रुटि क्या होगा तो क्या लिखेंगे डेल्टा x, अब बटा क्या हो जाएगा x। अब बराबर अगर यहाँ पर a में त्रुटि पूछेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डेल्टा a, अब बटा क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर a में त्रुटि पूछेगा तो ये डिवीजन के फॉर्म में है
तो हम डिवीजन के फॉर्म में ही लेते हैं, डेल्टा ए बटा ए। अगर यहाँ पर बी में त्रुटि पूछेगा तो डेल्टा बी बटा क्या हो जाएगा बी। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा ए बटा बी। अब देखिए यहाँ पर डेल्टा एक्स अब बटा क्या हो जाएगा एक्स बराबर, यहाँ पर ए में त्रुटि कितना आया हुआ है डेल्टा ए अब बटा ए। और लेकिन यहाँ पर इस बात को आप लोगों को कन्फर्म होना चाहिए कि त्रुटि हमेशा डिवीजन में रहता है तो त्रुटि हमेशा जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे प्लस के साइन लगा देंगे। और बी में त्रुटि क्या आया हुआ है डेल्टा बी बटा बी, इतना आया हुआ है। अब बताइए यहाँ तो कोई डाउट है? यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप लोग बहुत आसानी पूर्वक से देख लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर कहेगा कि रिलेटिव एरर क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर पहले समझते हैं। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? तो एब्सोल्यूट एरर जो जोग में त्रुटि होता है उसी को क्या बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। यानी एब्सोल्यूट एरर क्या होता है डेल्टा ए अब प्लस क्या हो जाएगा डेल्टा बी। अगर कहेगा कि यहाँ पर रिलेटिव एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर क्या होता है? तो यहाँ पर जो जोग में त्रुटि होता है यानी डेल्टा ए बटा ए प्लस डेल्टा बी बटा बी, इसको क्या बोलते हैं रिलेटिव एरर। अगर सपोज डेट यहाँ पर कह देगा कि परसेंटेज एरर क्या होता है, परसेंटेज एरर क्या होता है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर डेल्टा ए बटा ए गुणे क्या हो जाएगा 100 से गुणा कर देंगे। और यहाँ पर क्या हो जाएगा डेल्टा बी बटा बी गुणे 100। इस तरह करके हम लोग एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं और रिलेटिव एरर निकालते हैं और परसेंटेज एरर के वैल्यू निकालते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ तो कोई डाउट नहीं हुआ होगा। इसको नोट नहीं किए हैं तो सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस थ्योरेटिकल कंसेप्ट को। अब इसको हम मिटा देते हैं और इस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस को भी देखेंगे और थ्योरेटिकल कंसेप्ट को भी देखेंगे। अगर मान लेते हैं कोई डाटा आपका इस तरह रहा है, एग्जाम्पल फर्स्ट इस तरह रहा है एक्स वाई के होल स्क्वायर एक्स बराबर एक्स वाई के होल स्क्वायर बटा जेड, इस तरह रहा है, तो कहेगा कि परसेंटेज एरर निकालिए। अगर कहेगा कि परसेंटेज एरर निकालिए तो हम कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले यहाँ पर एक्स में त्रुटि क्या हो जाएगा डेल्टा एक्स बटा क्या हो जाएगा एक्स बराबर। अब एक्स में त्रुटि पूछेगा तो क्या हो जाएगा डेल्टा एक्स बटा क्या हो जाएगा एक्स। और हम बता चुके हैं यहाँ पर गुणा में भी है और भाग में भी है, तो त्रुटि हमेशा जोड़ा जाता है। तो डेल्टा एक्स बटा क्या हो जाएगा एक्स। और फिर यहाँ पर क्या हो जाता है 100 से गुणा कर देंगे, परसेंटेज एरर पूछेगा तो। फिर यहाँ पर त्रुटि क्या होता है हमेशा जोड़ा जाता है, यानी प्लस का साइन लगाएंगे। और यहाँ पर वाई स्क्वायर है तो यहाँ पर वाई स्क्वायर, यहाँ पर पावर क्या है 2, तो 2 से गुणा करेंगे। और यहाँ पर वाई में त्रुटि निकालेंगे तो डेल्टा वाई बटा क्या हो जाएगा वाई गुणे क्या हो जाएगा 100। फिर यहाँ पर प्लस का साइन लगाएंगे। अगर जेड में त्रुटि पूछेगा तो क्या हो जाएगा डेल्टा जेड बटा जेड गुणे क्या हो जाएगा 100। इस तरह करके हम लोग निकालते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। अगर एग्जाम्पल सेकेंड देख लीजिए, अगर मान लेते हैं कुछ ऐसे दिया रहा है y बराबर एक्स वाई बटा जेड, इस तरह दे दिया रहा है, तो कहेगा कि परसेंटेज एरर निकालिए। तो हम कैसे निकालेंगे डेल्टा वाई में त्रुटि क्या हो जाएगा डेल्टा वाई बटा वाई हो जाएगा। गुणे परसेंटेज एरर पूछेगा तो क्या हो जाएगा गुणे 100 बराबर एक्स में त्रुटि क्या हो जाएगा डेल्टा एक्स बटा एक्स गुणे क्या हो जाएगा 100। फिर प्लस, फिर यहाँ पर वाई में त्रुटि क्या हो जाएगा डेल्टा वाई बटा वाई गुणे क्या हो जाएगा 100। फिर यहाँ पर जेड में त्रुटि क्या हो जाएगा, त्रुटि हमेशा क्या होता है जोड़ा जाता है, डिवीजन में रहे चाहे गुणा के फॉर्म में रहे, हमेशा इस तरह रहता है तो त्रुटि हमेशा जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर त्रुटि क्या हो जाएगा डेल्टा जेड बटा जेड गुणे क्या हो जाएगा 100। इसको नोट नहीं किए हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों इस कंसेप्ट को आप लोग नोट कर लीजिए। इस पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो बहुत आसानी पूर्वक से आप लोग सॉल्व कर पाइएगा। मेरे प्यारे दोस्तों इसको सबसे पहले नोट कर लीजिए। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे डिवीजन में त्रुटि। अब इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को देख लेते हैं। अब इसको हम मिटा देते हैं। अब देखिए एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को देखते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट
एग्जाम्पल फर्स्ट देखेंगे, यदि किसी आयत की लंबाई मापने में 2% तथा चौड़ाई मापने में 3% की त्रुटि आ जाए तो क्षेत्रफल मापने में त्रुटि कितना होगा। इस तरह को क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ पर लिख लेंगे, यदि किसी आयत की लंबाई मापने में 2% तथा चौड़ाई मापने में 3% की त्रुटि आ जाए तो क्षेत्रफल मापने में त्रुटि क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, यदि कोई आयत है, यहाँ पर कोई आयत है, अतः आयत का लंबाई क्या है l और चौड़ाई क्या है b। अगर लंबाई मापने में, लंबाई क्या है, लंबाई मापने में 2%, यानी इसको लंबाई मापने में कितना परसेंट त्रुटि आ जाता है 2%, और चौड़ाई मापने में कितना परसेंट त्रुटि आ जाता है 3%। तो यहाँ पर क्षेत्रफल मापने में त्रुटि क्या होगा, तो हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर क्षेत्रफल बराबर होता है l गुणे b, होता है ना जी। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। अगर डेल्टा a में त्रुटि पूछेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा a अब बाटा क्या हो जाएगा a और गुणे क्या हो जाएगा 100। अब इसमें त्रुटि पूछेंगे तो डेल्टा l बाटा क्या लिखेगा l और गुणे 100 प्लस, हमेशा बताते हैं कि गुणा में रहता है तो त्रुटि हमेशा जुटता है, और b में त्रुटि क्या हो जाएगा डेल्टा b और बाटा b और गुणे 100। अब देखिए तो यहाँ पर लंबाई में त्रुटि कितना आया है 2% प्लस यहाँ पर चौड़ाई में त्रुटि कितना आया है 3%, तो जोड़ेंगे तो कितना परसेंट हो जाएगा 5% त्रुटि आएगा, यानी क्षेत्रफल मापने में कितना परसेंट त्रुटि आएगा 5%। अब देखिए तो यहाँ तक तो आप लोग समझ गए। अब यहाँ पर इसको नोट नहीं किए हैं तो सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए। अब दूसरा का क्वेश्चन पर चलते हैं। इसी तरह आपका छोटा सा क्वेश्चन रहता है त्रुटि पर बेस्ड। अब दूसरा का क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर दूसरा का क्वेश्चन क्या है, दूसरा का क्वेश्चन क्या है, यदि किसी गोला की त्रिज्या मापने में 3% त्रुटि आ जाती है तो क्षेत्रफल मापने में कितना परसेंट त्रुटि होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे यदि किसी गोला के त्रिज्या मापने में 2% की त्रुटि हो जाती है तो क्षेत्रफल मापने में कितना परसेंट की त्रुटि होगा, कितना परसेंट की त्रुटि होगा। तो देखिए यहाँ पर हम जानते हैं कि ये गोला है, क्या है, कोई गोला है। तो गोला का एक सेंटर होता है, यहाँ पर सेंटर होगा और सेंटर के साथ इसका त्रिज्या होता है, त्रिज्या r होता है। तो त्रिज्या मापने में कितना परसेंट की त्रुटि आ जाती है 2% की। यहाँ पर O मान लेंगे, यहाँ पर B मान लेंगे, इस तरह मान लेंगे, इस तरह करके हम कुछ मार लेंगे। उसके बाद हम जानते हैं गोला के क्षेत्रफल क्या होता है 4πr²। क्या होता है 4πr² होता है ना जी। गोला का क्षेत्रफल क्या होता है 4πr²। तो जी यहाँ पर दिया है 4π यहाँ पर क्या है कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट, इसको मानते हैं, क्या मानते हैं कांस्टेंट। लेकिन यहाँ पर त्रिज्या क्या है r² है। तो यहाँ पर a में त्रुटि क्या हो जाएगा, a बराबर क्या मान लेंगे r² मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पर त्रिज्या मापने में आपका त्रुटि आता है 2%। तो यहाँ पर a में त्रुटि क्या हो जाएगा डेल्टा a अब बाटा a गुणे क्या हो जाएगा 100 बराबर यहाँ पर r में त्रुटि, यानी पावर को यहाँ पर नीचे गुणा कर लेंगे, r में त्रुटि क्या हो जाएगा डेल्टा r बटा r। अब देखिए तो यहाँ पर 2 गुणे, यहाँ पर त्रिज्या में त्रुटि कितना है 2% है, तो यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे तो कितना परसेंट आ जाएगा 4% आ जाएगा। कितना परसेंट आ जाएगा 4% आ जाएगा। अब देखिए तो यहाँ तो कोई डाउट है।
अब नहीं डाउट है तो यहाँ पर नोट कर लीजिए। अब इसी पर बेस्ड हम देखते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि किसी गोला की त्रिज्या मापने में 5% की त्रुटि हो जाती है तो आयतन, यहाँ पर क्षेत्रफल की जगह पर क्या लिख लेते हैं, आयतन मापने में कितना % की त्रुटि होगा। तो मान लेते हैं यहाँ पर कोई गोला है, तो गोला का सेंटर होगा वो है यहाँ पर क्या है, मान लेते हैं बी पॉइंट, और त्रिज्या मान लेते हैं, त्रिज्या मापने में कितना % का त्रुटि होता है, 5%, यानी आर का वैल्यू आपका दे रखा है। त्रिज्या मापने में कितना % तो अशुद्धि कर देते हैं, मिस्टेक कर देते हैं 5% की। तो क्षेत्रफल में क्या होगा, तो क्षेत्रफल ए बराबर क्या होता है, गोला का क्षेत्रफल क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, इतना होता है ना जी। अब देखिए यहाँ पर 4/3 पाई को हम क्या मानते हैं, कांस्टेंट मानते हैं। क्या मानते हैं, कांस्टेंट मानते हैं। क्या मानते हैं, कांस्टेंट मानते हैं। तो यहाँ पर पूछेगा कि ए बराबर क्या हो जाएगा, आर क्यू, इतना हो जाएगा, क्योंकि त्रिज्या मापने में त्रुटि होता है। तो यहाँ पर क्षेत्रफल मापने में त्रुटि क्या हो जाएगा, डेल्टा ए बटा ए गुणे क्या हो जाएगा 100 बराबर, यहाँ पर त्रिज्या में क्या हो जाएगा डेल्टा आर, यहाँ पर सबसे पहले पावर के गुणा करेंगे और डेल्टा आर बटा क्या हो जाएगा आर गुणे 100। अब देखिए यहाँ पर 3 और इसका मान कितना दिया, त्रिज्या मापने में त्रुटि कितना आया हुआ है 5%, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5, तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 यहीं 15% की त्रुटि होगा। अब बताइए यहाँ तो कोई डाउट है। इस तरह तो आप लोग बहुत आसानी पूर्वक से समझ गए होंगे त्रुटि पर बेस्ड क्वेश्चंस को। मेरे प्यारे दोस्तों इसको नोट कर लीजिए जल्दी। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, यानी तीसरा कंसेप्ट पर हम चलते हैं। यानी आपका कौन सा क्वेश्चन है, तीसरा का क्वेश्चन से अब चौथा का क्वेश्चन पर चलते हैं। इसको नोट कर लीजिए। अब चौथा का क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो चौथा का क्वेश्चन है एग्जाम्पल 4। यदि किसी, आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है चौथा का, यदि किसी आयत की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई मापने में 1%, 2%, 3% की त्रुटि हो जाती है, तो ए बी सी के संबंध में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करें। अगर मान लेते हैं यहाँ पर x बराबर यहाँ पर दे दिया रहा है ए बी क्यू, अब बटा क्या लिख सकता है c लिखा रहे, तो हम कैसे त्रुटि निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर x में त्रुटि क्या हो जाएगा, डेल्टा x बटा x गुणे क्या हो जाएगा 100। अगर यहाँ पर a में त्रुटि क्या हो जाएगा, डेल्टा a बटा a गुणे क्या हो जाएगा 100। फिर यहाँ पर प्लस का साइन लगाएंगे, और b में त्रुटि क्या हो जाएगा, यहाँ पर पावर 3 है तो 3 को नीचे उतारते हैं, और b में त्रुटि क्या हो जाएगा, डेल्टा b बटा b गुणे क्या हो जाएगा 100। फिर प्लस का साइन लगाएंगे, और c में त्रुटि क्या हो जाएगा, डेल्टा c बटा c गुणे क्या हो जाएगा 100। अब देखिए तो यहाँ पर a में त्रुटि कितना दिया है, a में त्रुटि का मान कितना दिया है 1%, 1। फिर यहाँ पर प्लस, फिर 3, यहाँ पर क्या है 3। अब b में त्रुटि कितना दिया है 2%, प्लस यहाँ पर c में त्रुटि कितना दिया है 3%। देखिए यहाँ पर 1 + 6 और प्लस 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 3 9 1 10%। अब क्या हो जाएगा, कितना % हो जाएगा त्रुटि, 10% हो जाएगा। इस तरह करके हम त्रुटि पर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।